जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5th से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम इसको बोला जाता है, अवरोही क्रम या घटते क्रम बोलते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक आपका है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या को प्रीडेसियर्स ऑफ अ नंबर बोला जाता है ना। देखिए, जैसा कि इसका डेफिनेशन हम लिखे हैं कि दी गई संख्या से पिछली संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या का। देखिए, इसका मतलब क्या हो, जो संख्या दी गई है उसकी पिछली संख्या यानी कि पहले की संख्या हमें लिखना है। किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती संख्या कहे निकालने के लिए तो उसकी पहले की संख्या क्या होगी उसको हमें लिखना है ना। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं 3457, इसका अगर पूर्ववर्ती संख्या कहे निकालने के लिए तो इसकी पहले की संख्या क्या होगी 3456। यानी इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, है ना, और उत्तरवर्ती संख्या में एक जोड़ना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा, है ना। देखिए, तो 3457 में एक को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 3400 कितना बचेगा 56 हो जाएगा। बात आई समझ में। इसी प्रकार से आप छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 20 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 19 होगा, है ना, क्योंकि 20 में एक को माइनस कर देंगे 19 आ जाएगा, है ना। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब आप लोग समझ गए। देखिए, उत्तरवर्ती संख्या को सक्सेसर ऑफ ए नंबर इंग्लिश में पढ़ा जाता है ना। इसका हम डेफिनेशन लिए परिभाषा कि दी गई संख्या से अगली संख्या को उसकी उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, है ना। यानी जो संख्या दी गई है उसकी अगली संख्या लिखना है। जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर लेते हैं तो 3457 है ना का हमें उत्तरवर्ती संख्या निकालना है। यानी उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें एक को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 3458 हो जाएगा। बात आ गई समझ, है ना। यानी पूर्ववर्ती में एक को घटा देना है और उत्तरवर्ती में एक को जोड़ देना है। बात आ गई समझ में। चलिए, तो आपका नंबर 1 और नंबर 2 का टॉपिक समाप्त हो गया। अब देखिए, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप नंबर 3 का टॉपिक है। इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। इसको आप विस्तारित या प्रसारित, कई कई जगह पर प्रसारित भी लिखा हुआ रह सकता है या विस्तारित, है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं विस्तारित रूप या प्रसारित रूप। इसको इंग्लिश में एक्सपेंडेड बोला जाता है। देखिए, एक्सपेंड से बना है एक्सपेंडेड, है ना, समझ रहे हैं। एक्सपेंडेड का अर्थ होता है फैलाव, फैलाना, विस्तार रूप में लिखना, है ना। तो मान लीजिए अगर कोई संख्या, देखिए अगर यहां पर दे दिया जाएगा, जैसे संख्या मान लीजिए है, समझ रहे हैं, देखिए इस प्रकार से हम संख्या को लिए हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये संख्या है ना, इस प्रकार की संख्या लिए हैं, समझ रहे हैं। आप इसका जो है ना, इसको दहा कर देख भी सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,38,767 कितना है, 4,38,767। अब देखिए
इस संख्या का विस्तारित रूप लिखना है। एकदम ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा सभी को, है ना। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर लेफ्ट साइड सबसे अंत में देखिए, इधर नहीं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है ना, ये 4 है ना। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा 4, है ना। क्या लिखना पड़ेगा? 4। एक इसको गुना करके भी विस्तारित रूप में लिखा जाता है, लेकिन बाद में मान जो है जैसे हम बतला रहे हैं ना वो सेम ही आएगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4। अब आपको देखना पड़ेगा कि 4 को छोड़कर 4 के बाद कितनी संख्या है, संख्या का काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं? तो क्या है? 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं? ये 5 अंक है, यानी कि 5 संख्या है ना। तो यहां पर आपको जो है 5 जीरो लगाना पड़ेगा। 2 2 4 1 5 जीरो लगा दें, हो गया। अब आपको लिख देना है प्लस, क्या लिखना है? प्लस का चिन्ह दे देना, ये मतलब जोड़। आप देखिए 4 को लिख दिए थे, अब 4 के बाद क्या है? 3। तो इसी प्रकार से आपको 3 लिखना है। फिर 3 को छोड़कर कितनी संख्या है? 1 2 3 4, है ना। तो यहां पर लिख देना है 1 2 3 4 जीरो डाला है ना। 3 पर हम 4 जीरो डाले। इसी प्रकार से हमको क्या लिखना है? प्लस करके लिखना है 8। 8 के बाद कितना अंक है? 1 2 3, तो 8 पर हमको 3 जीरो बैठाना पड़ेगा। 2 3, फिर प्लस करके लिखेंगे, है ना। अब देखिए क्या है? 7 है, तो हमको यहां लिख देना पड़ेगा 7। 7 के बाद देखिए कितना अंक है? 1 2, है ना। तो 7 पर हमें 2 जीरो डालना पड़ेगा, हो गया। अब देखिए 7 के बाद क्या है? 6, तो यहां पर प्लस हमें 6 लिखना है ना। अब 6 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, इसलिए 6 पर हमें 1 जीरो डालना पड़ेगा, हो गया, है ना। प्लस अब देखिए 6 के बाद था 7, तो यहां पर लिख दिए हम 7। 7 के बाद देखिए कोई अंक है ही नहीं, तो यहां 7 पर जीरो नहीं पड़ेगा। बात आ गई समझ में, है ना। तो इस प्रकार से संख्याओं को हम प्रसारित रूप यानी विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। इसको पुनः एक बार समझ लीजिएगा, हम बता रहे हैं, है ना। देखिए 4 है तो पहले 4 लिखना है। 4 को छोड़कर कितना अंक है? देखिए 1 2 3 4 5, तो हमें 4 पर 5 जीरो बैठाना है ना। आप देखिए लिखना है फिर प्लस 3 लिखे हैं, है ना। आप 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 को छोड़कर, है ना, 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ 4 जीरो डालेंगे। 1 2 3 4, हो गया। फिर लिखे प्लस, अब 3 के बाद संख्या क्या था? 8, तो यहाँ पर हम 8 को लिखे, ठीक है। अब 8 को छोड़कर देखिए कितना अंक है? 1 2 3, तो 8 पर 3 जीरो डाले हैं। 1 2 3, हो गया। फिर लिखे हैं प्लस। अब देखिए 8 के बाद क्या था? 7, तो यहाँ लिखे हैं 7। अब देखिए 7 को छोड़कर कितना अंक है? 1 2, यहाँ लिखे हैं 1 2 जीरो, ठीक है। फिर लिखे हैं प्लस। 7 के बाद देखिए क्या था? 6, तो यहाँ लिखे हैं 6। अब 6 के बाद देखिए 1 अंक था, तो हम 6 पर 1 जीरो डाले, है ना। अब फिर लिखे हैं प्लस। फिर देखिए 7 था, यहाँ 7 लिखे हैं। अब देखिए 7 के बाद कोई अंक है ही नहीं, इसलिए 7 पर जीरो नहीं पड़ेगा। बता गई समझ में, है ना। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको बोला जाता है संक्षिप्त रूप। क्या बोलते हैं? संक्षिप्त रूप बोलते हैं। तो संक्षिप्त रूप में आपको क्या करना है ना, देखिए इस प्रकार से आपका दिया हुआ रहेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा विस्तारित रूप में। अब कहेगा कि इसका जो है आप संक्षिप्त रूप लिखिए। क्या कहेगा? संक्षिप्त रूप लिखिए। तो संक्षिप्त रूप लिखने के लिए कहेगा ने, तो बस इन सभी को क्या करना है? जोड़ देना है सीरियली। पहले इसको, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, फिर इसको लिख के जोड़ देना है ना। वो क्या हो जाएगा? संक्षिप्त रूप हो जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है। तो आपका 3 नंबर का भी टॉपिक समाप्त हो गया। अब देखिए आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। इसको आरोही क्रम या बढ़ते क्रम भी बोला जाता है ना। तो इसमें क्या रहेगा आपको देखिए, जैसे मान लीजिए यहां कोई संख्या, जैसे देखिए
इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 12 है न, 18, 9 है न, 3, 7, इस प्रकार से अगर दिया हो रहेगा, कहेगा कि इन सभी संख्याओं का आप आरोही क्रम ज्ञात कीजिए। तो आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मीन्स क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में ने क्या करना है, कोई बच्चा समझ जानते हो इसको क्या समझता है ना, कि बढ़ते क्रम में जहां का मतलब कहीं भी कहा लिखने के लिए तो तुरंत क्या किया, वो बड़ी संख्या को लिख दिया। तो बड़ी संख्या को नहीं लिखना है ना, बढ़ते क्रम में आपको पहले छोटी संख्या को लिखना है। कोई भी चीज बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? छोटा से। छोटा से नहीं बड़ा बनता है जी, है कि बड़ा से बड़ा बन जाता है नहीं। तो बढ़ते क्रम में मान लीजिए हमको लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना है। 3 है छोटी, इसमें तो 3 लिख लेना है। 3 के बाद देखिए क्या है 7, तो 7 को लिखना है। 7 के बाद देखिए क्या है 9, तो हमें 9 को लिखना है। 9 के बाद क्या है 12, तो इसको 12 को लिख देना है। 12 के बाद क्या है 18, तो 18 को लिख देना है। बात आई समझ में, है ना? तो इस प्रकार से हम संख्या को बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, है ना? तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें छोटी संख्या को लिखना है। छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? छोटी संख्या से। देखिए इसमें छोटी संख्या था 3, 3 लिखें। 3 के बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 18। तो इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम में लिखें। तो आपको आरोही क्रम समझ में आ गया होगा, है ना? अब आपका टॉपिक है, देखिए अवरोही क्रम या इसको घटते क्रम बोला जाता है। घटते क्रम में मान लीजिए अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 28 है ना, 32 है ना, 25, 16, इस प्रकार से दिया हुआ। अब कहेगा कि इसको आप जो है घटते क्रम में लिखिए, यानी अवरोही क्रम में लिखिए, है ना? तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, देखिए 32 है, तो यहां लिख देना पड़ेगा 32। 32 के बाद क्या है छोटा 28 है, तो यहाँ 28 लिखिए। 28 के बाद क्या है 25 है, तो यहाँ पर 25 है। उसके बाद क्या है 16 है, तो उसके बाद 16 है। तो बात समझ में आ गया होगा, है ना? तो इस प्रकार से आप जो है अवरोही क्रम या घटते क्रम में कंप्लीट कर सकते हैं, किसी संख्या को लिख सकते हैं। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं? इसको जरा फिर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए पूर्ववर्ती संख्या, नंबर 2 में है उत्तरवर्ती संख्या, नंबर 3 में है विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, नंबर 4 में है आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, नंबर 5 में है अवरोही क्रम या घटते क्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 5th का, है ना? आप इसको बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिएगा, है ना? इसको देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, है ना? तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?